वेलकम बैक इन आफरीन का किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए खास नींबू का शरबत, जो बनेगा इंस्टेंट और आपको देगा एकदम ठंडक। तो फ्रेंड्स, इस शरबत को हम बनाएंगे एकदम आसानी से। तो फ्रेंड्स, गर्मियों में क्या, इनफेक्ट आप ये शरबत बनाकर साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस जब भी नींबू सस्ते हों, आप ये इंस्टेंट शरबत बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। और जब आपका मन चाहे या अचानक घर में कोई गेस्ट आ जाए तो मिनटों में शरबत बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो शरबत बनाएंगे वो आपको दो तरह से बनाना बताएंगे। तो काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। तो चलिए गाइस, रेसिपी शुरू करते हैं। तो नींबू का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई, क्योंकि हमें पहले इसकी चाशनी बना के तैयार करना है। मैं आपको आज दो तरह से नींबू का शरबत बनाना बताऊंगी, एक चाशनी वाला और एक बिना चाशनी वाला। तो पहले मैं चाशनी वाला शरबत बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ली है कढ़ाई, इसमें डालूंगी 3 कप शक्कर। तो ये हो गई 3 कप चीनी। अब चाशनी हमारी अच्छे से पके, इसके लिए मैं डाल रही हूँ इसमें पानी। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप पानी डालूंगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जितनी आप चीनी ले रहे हो उसकी आधी क्वांटिटी में आपको पानी ऐड करना है। तो ये हो गया 1/2 कप। तो मतलब पूरा मिला के मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाल लिया है। तो आप गैस को ऑन करेंगे। तो गैस हमने ऑन कर लिया है। अब अच्छे से इसको हिलाते हुए पकाएंगे। तो शरबत के लिए चाशनी बनाते वक्त आपको पानी का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि पानी इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि चाशनी जो होती है हमें गाढ़ी ही पकानी है। तो देखिए, चाशनी को हमने लगभग 10 मिनट तक पका लिया, अच्छे से पक चुकी है। तो बस गैस को कर लेते हैं बंद और इसको अच्छे से ठंडा होने देते हैं। ये देखिए कितनी गाढ़ी चाशनी बनके हमारी तैयार हुई है। तो जो सेकंड तरीका हमारा नींबू का शरबत बनाने का, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। इस तरह की कोई भी एक कांच की बोतल आप ले लीजिए, छोटी बड़ी जैसी आपको मिल जाए। देखिए, इसके लिए हमें शुगर सिरप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो हमने बोतल ली है इसके अंदर सिर्फ शक्कर को डालेंगे। कोई अंदाज़ नहीं है कि आपको कितनी शक्कर डालनी है, कितना नहीं डालना है। सिर्फ जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, सिंपल सा तरीका है, जिससे आपका शरबत बनेगा एकदम बेस्ट। तो आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी कि शक्कर वगैरह धुलती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कीप रखी है। शक्कर को इसमें से भरते रहेंगे और इस कीप में डालते रहेंगे, जिससे कि आसानी से शक्कर इसमें चल जाएगी। तो इस तरीके में आपको किसी भी तरह के कप वगैरह की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ना आपको ये देखना है कि कितना नींबू का रस लेना है और कितनी हमें शक्कर लेनी है। सिर्फ जो एक सिंपल सा तरीका है मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसे फुल नहीं भरा है, मतलब ऊपर से आप देखेंगे तो लगभग ये कम से कम 2 इंच करीब ये बोतल खाली है। तो इतना ही हमें खाली रखना है। अब इसमें हम जो हमने नींबू का रस निकाल के रखा है वो इसमें डालेंगे। तो उसके लिए वापस से मैं इस कीप को इसमें रख लेती हूँ। और ये मैंने नींबू के रस को निकाल के अच्छे से छान के रख लिया था। तो इसमें डाल लेते हैं। तो नींबू का रस हमें इतना डालना है कि जितनी हमने शक्कर ली है इससे सिर्फ थोड़ा सा ऊपर ही नींबू का रस आना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं इसमें डालना। तो धीरे धीरे करके डालेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे नींबू का जो रस है अच्छे से पूरे में आ रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर। बस। तो ये देखिए, थोड़ा सा हमने उसके ऊपर नींबू का रस डाल लिया है, बस इससे तो हम नहीं ऐड करेंगे इसमें। बाकी के रस को हम हटा लेते हैं और इसी तरह चीनी को भी हटा लेते हैं। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे आधा चम्मच काला नमक। तो इसको भी हम कीप से डाल लेते हैं। तो सभी चीज़ें हमने इसमें डाल ली। इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंपल इसका ढक्कन लगाएंगे। तो ढक्कन का आपको ध्यान रखना है कि एयर टाइट होना चाहिए। अगर एयर टाइट नहीं होता है, आपका ढक्कन एयर टाइट नहीं है, तो फिर इस पर क्लिंग फिल्म या फिर एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह लगा लीजिए। और हमें करना क्या है कि अच्छे से इसको हिलाना है। तो देखिए, मैंने अच्छे से इसको हिला लिया है। अब हमें लेना है यहाँ पर गर्म पानी। तो आप किसी भी बर्तन में कर सकते हैं, छोटे बर्तन में। तो इस बोतल को इसमें रखेंगे कुछ देर के लिए। तो कुछ देर के लिए बोतल को इसमें रखेंगे और अच्छे से इस तरह हिला लेंगे, जिससे कि चीनी क्या है, इस रस में अच्छे से पिघलती जाएगी। तो इस तरह जब भी आपको टाइम मिले, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, जब भी आपको टाइम मिलता है, इसे हल्का सा गर्म पानी करके इस तरह रख दीजिए। आप चाहे तो इसको धूप में भी रख सकते हैं। तो इसको कुछ देर में इसी पानी में रहने देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ देर के अंदर ही जो है शक्कर है पिघलना शुरू हो चुकी है। ये देखिए, आपको इसमें डबल शेड नज़र आ रहा होगा। नीचे हल्का हल्का वाइट और ऊपर एकदम येलो येलो कलर हो रहा है। इसका मतलब ये पिघलना स्टार्ट हो गई है। तो थोड़ी सी हमारी चीनी बच रही है, ये भी धीरे धीरे पिघल जाएगी। तो इसे इसी गर्म पानी में रहने देते हैं।
तो ये देखिए कितनी ज़्यादा चीनी पिघल चुकी है, सिर्फ थोड़ा सा नीचे पार्ट दिख रहा है, तो ये भी हल्का हल्का पिघल जाएगा। तो इसको रख लेते हैं हम साइड में, और जब ये पूरी तरह पिघल जाएगी उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने शक्कर की चाशनी बना के रखी थी, अच्छे ठंडी हो चुकी है। तो इसमें हम डालेंगे अब नींबू का रस। तो मैंने यहाँ पर 1 कप नींबू का रस लिया है। नींबू के रस को हमने दूसरे बर्तन में नींबू काट काट के निकाल लिया था और अच्छे छान के 1 कप में डाल लिया है। तो इसमें ऐड कर लेते हैं, और इसी के साथ में ऐड करूँगी इसमें 2 चम्मच काला नमक। तो बस इससे ज़्यादा हमें कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जैसे नींबू और ये काला नमक हमने डाला, इसमें एक बहुत ही बढ़िया से महक उठ गई है और इतनी प्यारी इसमें खुशबू आ रही है। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि चाशनी हमें थोड़ी गाढ़ी रखनी होती है, वो इसी वजह से रखनी होती है क्योंकि नींबू वगैरह जब इसमें ऐड करते हैं वो थोड़ी सी पतली हो जाती है और अपनी एकदम बढ़िया उसकी क्वांटिटी हो जाती है। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा नींबू का शरबत बनके तैयार हुआ है। तो इस नींबू के शरबत को आप कांच की बोतल में या जो डब्बे आते हैं कांच के, उसमें आप भर के फ्रिज में रख दीजिए। बहुत लंबे टाइम तक ये आराम से आपका चलता रहेगा, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए कितना बढ़िया शरबत बनके तैयार हुआ है। अब जब आपका मन चाहे, जितना आपका मन चाहे उतना आप शरबत बना के तैयार कर सकते हैं। कभी भी आपके मेहमान जब घर में अचानक से आते, झटपट से शरबत बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखिए दोनों तरह के हमारे जो रस हमने बना के तैयार किए हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने इस बाउल में निकाल लिया है, और यहाँ जो हमने रखा था ये भी अच्छे से शक्कर पिघल चुकी है। देखिए देखिए कितना बढ़िया सा हमारा जूस बनके तैयार हुए हैं। तो इस रस को आप बनाकर फ्रिज में रख दीजिए, महीनों तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो आइए इसे सर्व करके दिखाते हैं। तो सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 सर्विंग गिलास लिए हैं। तो सबसे पहले गिलास में हम रस डालेंगे, तो जितने आपको ज़रूरत उतने आप डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों गिलासेस में मैंने डाल दिया है। तो इसको रख लेते हैं थोड़ा साइड में। अब इसमें हम डालेंगे पुदीने की पत्तियाँ। तो आप चाहें तो पुदीने की पत्तियों को क्रश करके भी डाल सकते हैं, इस तरह हाथों से तोड़ के भी डाल सकते हैं। अब आप चाहें तो सिंपल पानी के साथ भी बना सकते हैं, सोडे के साथ भी बना सकते हैं। तो जैसा आपको पसंद है वैसा आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको दोनों तरह से बना के बताऊंगी। तो 1 गिलास में पानी डालूंगी, तो थोड़ा खाली छोड़ देंगे, उसमें हम आइस डालना है अब। तो यहाँ दूसरे गिलास को हम सोडा के साथ बना रहे हैं। अब इन दोनों में हम डाल देंगे आइस। तो जितना आपको ठंडा पसंद है उतना आप डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए गाइस दोनों में मैंने आइस डाल दी है। अब आप चाहें तो जैसे भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों में लगा दूंगी नींबू की स्लाइस, और थोड़ा डाल दूंगी साबुत पुदीना, जिससे कि इसका देखने में लुक ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए गाइस हमारा जो नींबू का शरबत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। कितना प्यारा शरबत दिख रहा है, बढ़िया दिख रही है। अब आप चाहें तो इसको चम्मच से मिला भी सकते हैं, वैसे ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने जो पानी वगैरह डाला तो अच्छे से सब कुछ मिल चुका है। तो लीजिए फ्रेंड्स तैयार है इंस्टेंट नींबू का शरबत। तो वीडियो में हमने आपको 2 तरह से इंस्टेंट शरबत बनाना बताया। तो जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे और आसान लगे उस तरीके से आप बनाकर ये शरबत तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये खास सस्ती और बेहतरीन रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुँचे। तो मिलते हैं गाइस इसी तरह की एक और शानदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।